वेलकम बैक टू MBA अकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लटर में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो कि हमारी यूआई को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। हमने पिछली वीडियो के अंदर ये एक सिंपल सा एक ऐप यानी कि हमने अपने फ्लटर में लेआउट्स को समझने के लिए ये ऐप बनाया था जिसमें हमने स्टैक का इस्तेमाल किया था, रो का इस्तेमाल किया था, कॉलम का इस्तेमाल किया था। तो यूआई में सिर्फ इस तरह की चीज़ें नहीं होती बल्कि यूआई बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक कंटेनर होता है या बहुत सारे कंटेनर्स और बहुत सारे यूआई कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है। इसी तरह हम आज की वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट यूआई कंपोनेंट्स सीखेंगे, उनको समझेंगे और देखेंगे कि फ्लटर में उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूआई कंपोनेंट होता क्या है। यूआई कंपोनेंट से मुराद हमारी स्क्रीन पर इंटरफेस पर आने वाला कोई भी चीज़, जैसा कि आपने व्हाट्सएप खोली है और व्हाट्सएप पर आपको एक तरफ प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ टेक्स्ट में उस बंदे का नाम दिखाई दे रहा है और इसी तरह आपको बहुत सारी चीज़ें जिस तरह बटन दिखाई दे रहे हैं और मेन्यू दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है। इसी तरह बहुत सारी आपको टेक्स्ट फील्ड दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर आप अपना मैसेज लिखते हैं। तो एक ऐप के अंदर बहुत सारे यूआई कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लटर के अंदर भी बहुत सारे यूआई कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लटर के अंदर हम बटन्स बना सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसी तरह हम तस्वीरें लगा सकते हैं। बहुत सारे हम फ्लटर में भी काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ यूआई कंपोनेंट्स देखेंगे जिनमें से बटन, टेक्स्ट और हमारा अगला है जो इमेज कि फ्लटर में ये किस तरह किया जाता है। सबसे पहले मैं अपना जो पिछला कोड था उसको उसी तरह रहने देता हूँ, बल्कि मैं स्टैक को चेंज करके कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हमारे जो यूआई कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर और नीचे इस तरह दिखाई दें। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब है मेन एक्सिस साइज। तो अगर हम मेन एक्सिस साइज को मिनिमम कर दें तो आप देखिएगा इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि मेन एक्सिस साइज को मिनिमम करने से ये सेंटर में आ गया। ये सेंटर में क्यों आया है? क्योंकि जब हमने कॉलम को बगैर मेन एक्सिस ये वाली प्रॉपर्टी दिए बगैर लिखा था तो उस वक्त इसने पूरी जो हाइट थी वो कवर की हुई थी और ये स्टार्ट पे लगा हुआ था। लेकिन अब हमने इसको बोल दिया है कि कॉलम सिर्फ उतनी ही हाइट कवर करेगा जितने उसके अंदर विजिट्स मौजूद होंगे। विजिट्स के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी। अब सबसे पहले जो है हमारे पास हम देख लेते हैं वो कौन सा यूआई कंपोनेंट है। वो हमारे पास यूआई कंपोनेंट है टेक्स्ट। ये एक सिंपल सा यूआई कंपोनेंट है और इसमें अक्सर हम जो इस फ्लटर में जो लिखेंगे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें उमैर अली दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो यूआई कंपोनेंट है टेक्स्ट, ये हमारे फ्लटर में टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसा कि आप इसमें अगर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आप इधर लिखें टेक्स्ट स्टाइल और फिर टेक्स्ट स्टाइल। तो इससे आप अपने फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 40 लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल चीज़ नहीं है तो आप कॉन्स्ट लगा सकते हैं, मॉडिफायर भी। तो हमारे पास जो ये था ये तो हमारे लिए इस्तेमाल होता है टेक्स्ट लिखने के लिए। किसी चीज़ को हम मुख्तलिफ, जिस तरह मैंने व्हाट्सएप की एग्ज़ाम्पल दी थी,
तो व्हाट्सएप पर आपका नाम दिखाई दे रहा होता है, इसी तरह आपके मैसेजेस, ये सारे टेक्स्ट होते हैं। अब दूसरा कौन सा है हमारे पास, यूआई कंपोनेंट। यूआई कंपोनेंट हमारे पास दूसरा है बटन। फ्लटर के अंदर बहुत सारे बटन हैं। यूजुअली हम यहाँ पर जो मेन बटन है वो 3 होते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो बटन है वो है टेक्स्ट बटन, दूसरा बटन है हमारे पास एलिवेटेड बटन और तीसरा बटन हमारे पास है जो एक पहला हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, फिर हम बाकी सारे लिखते हैं। मैंने टेक्स्ट बटन लिखा तो इसने खुद ब खुद ये बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है टेक्स्ट बटन का। टेक्स्ट बटन के अंदर हमने, जाहिर सी बात है ये टेक्स्ट बटन है तो इसका चाइल्ड हम क्या देंगे, टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट हम दे देते हैं क्लिक मी। तो ऑन प्रेस में क्या देंगे, ऑन प्रेस के अंदर हम फंक्शन पास करते हैं। एक बहुत अहम जो प्रॉपर्टी है फ्लटर के अंदर वो ये है कि आप यहाँ पर जो फंक्शन है वो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि हम फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट्स की तरह पास कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो एक एनोनिमस, इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो अपने फ्लटर का स्ट्रक्चर सही रखने के लिए हम यहाँ पर कॉमा डाल लेते हैं ताकि ये सही रहे। तो आप देख सकते हैं क्लिक मी बटन जो है वो विजिबल हो रहा है। इसको मैं क्लिक करूंगा लेकिन अभी कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। जो अगला हमारे पास बटन है वो है एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन को भी हम एनोनिमस रख लेते हैं। जब हम अपने प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हम इनमें भी ये करेंगे। तो एलिवेटेड बटन में हम दे लेते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं और इसमें भी क्लिक मी लिख देते हैं। टेक्स्ट बटन और एलिवेटेड बटन में फ़र्क देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बटन और तरीके से है, बिल्कुल इनविजिबल है इसका बैकग्राउंड, जबकि एलिवेटेड बटन का बैकग्राउंड भी है और इसमें थोड़ा सा शेडो भी दिखाई दे रहा है। तो ये फ़र्क था टेक्स्ट बटन और एलिवेटेड बटन में। हमारे पास जो तीसरा बटन है वो है आइकन बटन। इसको भी हम एनोनिमस कर लेते हैं और इसके अंदर हमने आइकन पास करना है। तो आइकन पास करने के लिए मैं यहाँ पर आइकन लिखूंगा। आइकन हमारे पास जो रिक्वायर कर रहा है वो आइकन रिक्वायर कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये आइकन डाटा हमसे मांग रहा है। तो हम यहाँ पर आइकन्स डॉट मैं यहाँ पर सिंपली आइकन डाल देता हूँ ABC। तो आइकन बटन आप देख सकते हैं कि आइकन बटन भी आपको दिखाई दे रहा है। ये 3 बटन हमें एक टेक्स्ट और 3 बटन यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, इनको हम स्टाइल कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। यहाँ पर मैंने सिर्फ इनका आपको तारुफ बताया है। अब हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पर करना है कि इमेज को इस्तेमाल करना है। इमेज को इस्तेमाल करने के लिए हम पहले इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इमेज को इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। इस फ़ोल्डर का नाम आपने लाजमी एसेट्स रखना है। इसके अंदर हम यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। मैं इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एसेट्स में गया और ये मैंने इमेज इंपोर्ट कर ली।
इमेज का मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया है meme.png। अब अगर हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि ये लाइंस हैं, स्विगी लाइंस इनको कहते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए आपने स्टार्ट में कोस्ट डाल देना है, क्योंकि हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, इस पैरामीटर के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर रखी है, तो हमें यहाँ पर लाजमी है कि कॉस्ट लिखें। आप कॉस्ट लिख भी सकते हैं, इसके अलावा आप इस तरह भी कॉस्ट ओपन फिक्स करके लिख सकते हैं। इस तरह आपकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी आपकी ऐप की। तो यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ फाइल्स का इंट्रोडक्शन बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं ये आज pubspec.yaml या फिर YAML फाइल ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने ये बताना है कि मैं जो एसेट या इमेज यूज़ करने वाला हूँ वो कहाँ है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि एसेट, इसका एड्रेस लिखा हुआ है। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट मैंने कर दिया, तो ये पाथ है जो इसको मैं चेंज करके एसेट्स लिखता हूँ और मैं इसको meme.png लिख देता हूँ। Ctrl+S दबा के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जिससे ये pubget रन हो सके और इसको पता चल सके कि मैंने एक इमेज इंपोर्ट की है। अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा अपने यहाँ पर। तो इमेज के लिए हम यहाँ पर इमेज का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करते हैं। हमने एसेट से ये इमेज इंपोर्ट करनी है, तो हम यहाँ पर एसेट इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इसमें एड्रेस देंगे। तो एड्रेस मैं दे देता हूँ assets meme.png। तो ये भी विजिबल नहीं हुई, तो मैं इसको दोबारा से, तो आप देख सकते हैं कि मीम डॉट एसेट के अंदर ऑलरेडी हमारा एड्रेस है, तो ये हमें सिर्फ उस इमेज का नाम लिखना है। अगर एसेट के अंदर कोई और फोल्डर हुआ तो उस फोल्डर के साथ हमें इमेज का नाम लिखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ये देखा कि फ्लटर में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अभी सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन बताया है, जब हम अपने प्रोजेक्ट को करेंगे तब हम इनको और डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।